गलती से भी ये चीज किसी को मत देना, वरना बाद में पछताओगे। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुनिए ध्यान से, अगर आप ये एक चीज किसी को दे देते हैं तो समझ लीजिए आपके घर का पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि 99% लोग ये गलती रोज करते हैं, बिना जाने बिना समझे। भक्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें दूसरों को देना सीधे सीधे मां लक्ष्मी को घर से विदा करना माना जाता है। और आज मैं आपको वही सबसे खतरनाक चीजें बताने वाला हूं जो आप शायद रोज घर में करते हैं और सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बात है। लेकिन भक्तों, छोटी गलतियां ही बड़े नुकसान की जड़ होती हैं। तो इस प्रवचन को आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरा सुनना, क्योंकि हर बात जरूरी है। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं नमक की। जी हां, वही नमक जो आपके घर की रसोई में हर रोज इस्तेमाल होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार था, सुखी था, संपन्न था, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उनके घर में पैसों की तंगी आने लगी। कमाई होती थी लेकिन टिकती नहीं थी। एक बुजुर्ग ने जब उस परिवार की दशा देखी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे घर से शाम के वक्त नमक बाहर जाता है? और परिवार ने सोचा और याद आया, उनकी पड़ोसन हर दूसरे तीसरे दिन शाम को आती थी और नमक मांगती थी और वो दे देते थे। भक्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है, शाम के समय या रात में किसी को नमक उधार नहीं देना चाहिए। नमक को घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब आप शाम को नमक बाहर देते हैं तो मानो उस घर की समृद्धि की ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सूर्यास्त के बाद का समय यानी संध्या काल, ये वो समय होता है जब मां लक्ष्मी घरों में विचरण करती है। इस वक्त अगर घर की कोई जरूरी चीज बाहर जाती है तो उसके साथ घर का वैभव भी बाहर चला जाता है। और भक्तों, एक और बात, नमक को कभी भी किसी के हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। अगर देना ही पड़े तो उसे जमीन पर रखें और सामने वाला वहां से उठाए। ये छोटी सी बात है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। उस परिवार ने जब से ये गलती बंद की, धीरे धीरे उनके घर में फिर से बरकत आने लगी। तो भक्तों, आज से ये एक नियम बना लीजिए, शाम के बाद नमक घर से बाहर नहीं जाएगा। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और ये चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू को हमारे शास्त्रों में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सोचिए, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप घर से क्या हटाते हैं? गंदगी, नकारात्मकता, दरिद्रता। मतलब झाड़ू वो साधन है जो घर से दरिद्रता को बाहर निकालता है और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। एक कहानी सुनिए भक्तों। एक बार एक साहूकार के घर में अचानक धन आना बंद हो गया। उसका व्यापार ठप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब एक ज्ञानी महात्मा उसके घर आए। उन्होंने घर में चारों तरफ नजर घुमाई और उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के पास झाड़ू उल्टी रखी थी और पास में ही एक पुरानी टूटी झाड़ू भी पड़ी थी। महात्मा जी ने कहा, साहूकार, तुमने मां लक्ष्मी का अपमान किया है। झाड़ू को उल्टा रखना यानी मां लक्ष्मी को सिर के बल खड़ा करना, और टूटी झाड़ू घर में रखना यानी दरिद्रता को घर में आमंत्रण देना। भक्तों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पहली बात, झाड़ू को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत बदल देना चाहिए। तीसरी बात, झाड़ू को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, खासकर संध्या काल के बाद तो बिल्कुल नहीं। चौथी बात, झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। यह मां लक्ष्मी का घोर अपमान माना जाता है। और भक्तों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए या किसी कोने में छुपाकर, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। जब कोई मेहमान आए तो झाड़ू उसकी नजर में नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि जहां झाड़ू दिखती है वहां घर की दरिद्रता भी दिखती है। साहूकार ने महात्मा जी की बात मानी, टूटी झाड़ू हटाई, नई झाड़ू लाए और उसे सही तरीके से रखने लगे। कुछ ही महीनों में उनका व्यापार फिर चमकने लगा। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है रात में पैसे देना भक्तों। अब मैं आपको वो तीसरी चीज बताने जा रहा हूं जो सबसे खतरनाक है, और ये है रात के समय पैसे देना। भक्तों, एक व्यापारी था, बड़ा मेहनती, बड़ा दयालु, जो भी मुसीबत में आता वो मदद करता, लेकिन उसकी एक आदत थी, रात को जब भी कोई पैसे मांगने आता वो तुरंत दे देता। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पैसा टिकता ही नहीं था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा तूने कितने लोगों को रात में पैसे दिए हैं? क्या तुझे पता है कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है? भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है रात के समय धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक का समय, यानी सूर्यास्त के बाद का समय, ये मां लक्ष्मी का विश्राम काल होता है। इस समय अगर आप पैसे बाहर भेजते हैं तो मानो मां लक्ष्मी के चरणों पर आघात होता है और वो नाराज होकर उस घर से चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति रात में पैसे देता है वो पैसा कभी वापस नहीं टिकता। और भक्तों, ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी है। रात के समय हमारा दिमाग थका हुआ होता है, हम सही गलत का फैसला ठीक से नहीं कर पाते, इसीलिए रात में दिया गया पैसा अक्सर व्यर्थ चला जाता है या वापस नहीं आता। तो भक्तों, आज से ये नियम बना लीजिए, कोई भी आर्थिक लेन देन सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे। अगर कोई रात में पैसे मांगे तो प्रेम से कह दीजिए कल सुबह आना। ये कोई कठोरता नहीं है, ये मां लक्ष्मी की रक्षा है। भक्तों, अब बात करते हैं चौथी चीज की। रात में तेल या घी किसी को देना। तेल और घी ये केवल खाने की चीजें नहीं हैं। शास्त्रों में तेल को शनि देव का प्रतीक और घी को देवताओं का प्रिय पदार्थ कहा गया है। रात में तेल बाहर देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घी बाहर देने से घर की समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है। एक बार एक माँ थी, उसका बेटा बार बार बीमार पड़ता था। घर में कमाई होती थी लेकिन दवाइयों में खर्च हो जाती थी। एक पंडित जी ने उनके घर आके पूछा, क्या आपके घर से रात में तेल जाता है? मां ने सोचा और कहा, हाँ, पड़ोस की एक औरत अक्सर रात में तेल मांगने आती है। पंडित जी ने कहा, आज से बंद कर दो। भक्तों, कुछ समय बाद उस घर में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों लौट आए। यह संयोग था या शास्त्रों की सच्चाई, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं उनमें सदियों का अनुभव और ज्ञान छिपा है। भक्तों, पांचवी और आखिरी चीज, संध्या काल के बाद दूध या दही बाहर देना। दूध को माता का स्वरूप माना जाता है। ये शुद्धता, पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में दूध और दही की कमी नहीं होती उस घर में देवताओं का वास होता है। लेकिन अगर आप संध्या काल के बाद दूध बाहर देते हैं तो घर से पोषण और समृद्धि दोनों चले जाते हैं। भक्तों, ये भी याद रखें कि शाम के समय घर में दीपक जलाए बिना किसी भी चीज को बाहर नहीं देना चाहिए। पहले दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर जो भी करना हो करें। भक्तों, अब तक आपने 5 चीजें सुनी, नमक, झाड़ू, पैसा, तेल, घी और दूध, दही। ये पांचों चीजें अगर आप रात में या संध्या काल के बाद किसी को देते हैं तो भले ही आप दिन में कितनी भी मेहनत करो, भले ही आप कितना भी कमा लो, पैसा टिकेगा नहीं। और भक्तों, ये कोई डर नहीं है, ये जागरूकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम हमें इसलिए नहीं दिए कि हम डरें, उन्होंने ये नियम दिए ताकि हम सचेत रहें, समृद्ध रहें और मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित ना हो। एक बात और भक्तों, सिर्फ बाहर जाने वाली चीजें ही नहीं, घर के अंदर भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि घर में कभी भी टूटा हुआ आईना नहीं रखना चाहिए, घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए,
घर में सूखे हुए फूल और पौधे नहीं रखने चाहिए, और घर की दहलीज को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि दहलीज से ही मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताता हूं जिनसे घर में धन टिकता है और बढ़ता है। पहला उपाय, हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में केवल कृतज्ञता रखें, मांगे नहीं, धन्यवाद दें। दूसरा उपाय, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है। तीसरा उपाय, घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी मैया को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में दरिद्रता नहीं आती। चौथा उपाय, हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें। हथेलियों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस एक आदत से दिन की शुरुआत शुभ होती है। पांचवा उपाय, घर में कभी भी झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां कलह होती है वहां से मां लक्ष्मी सबसे पहले जाती है। शांत घर, प्रेमपूर्ण घर, यही असली मंदिर है। भक्तों, हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई, जो नियम दिए, वो सब अनुभव की कमाई थे। उन्होंने देखा, परखा और फिर बताया। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन जड़ों से कट जाने का नुकसान हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो भक्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने घर को मां लक्ष्मी के योग्य बनाऊंगा, छोटी छोटी सावधानियां रखूंगा और अपने परिवार को समृद्ध और सुखी देखूंगा। मां लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जो श्रद्धा से नियमों का पालन करते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा टिकाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आज आपने जो 5 बातें सीखी, ये 5 बातें आपके घर में धन को टिकाने का काम करेंगी। भक्तों, अगर आपको ये प्रवचन उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी परिजन के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। जो भी इस कमेंट को लिखेगा, मां लक्ष्मी उसके घर में सुख और समृद्धि की वर्षा करेंगी। और भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले प्रवचन आपके लिए लाए जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।